सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी को आरोग्यता प्राप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख तकलीफ ना देखे। इसी मंगल कामना के साथ आज का हमारा वीडियो प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सूर्य ग्रहण के विषय में जानेंगे। वर्ष 2020 में 2 सूर्य ग्रहण होंगे, जिनमें से पहला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को होगा, जो भारत में दिखाई देगा, और दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 को होगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। 14 दिसंबर 2020 का सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। उस ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं होगा। जहां ग्रहण दिखाई नहीं दे, उस ग्रहण का प्रभाव नहीं होता। तत्संबंधित धार्मिक कृत्य, सूतक आदि नियम वहां लागू नहीं होते। तो आज हम बात करेंगे 21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। यह सूर्य ग्रहण रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या को होगा। इस ग्रहण के दिन चूड़ामणि योग बन रहा है। चूड़ामणि योग में किए गए दान जप आदि का विशेष फल होता है। यह ग्रहण मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रारंभ होगा और आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण पर इस ग्रहण की समाप्ति होगी। तो जिन व्यक्तियों की मिथुन राशि है, मृगशिरा नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र का प्रथम चरण है, या जिन व्यक्तियों का जन्म 21 जून को है, जिन व्यक्तियों को सूर्य की महादशा चल रही है, जिन व्यक्तियों को राहु की महादशा चल रही है, उन सभी व्यक्तियों को भगवान सूर्य की विशेष पूजा पाठ इस दिन करनी चाहिए। जितने समय ग्रहण रहेगा उतने समय तक आपको बाहर नहीं निकलना है। ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना है, क्योंकि ग्रहण को देखने से आंखों की ज्योति चली जाती है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि ग्रहण को नंगी आंखों से किसी को भी नहीं देखना है। और विशेष रूप से जिनकी मिथुन राशि है, जिनका जन्म 21 जून को हुआ है, जिनको सूर्य की महादशा चल रही है, जिन्हें राहु की महादशा चल रही है, उन व्यक्तियों को उस दिन विशेष ध्यान रखना है। यह ग्रहण 21 जून 2020 को प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा और इसका समाप्ति काल 1:44 पर रहेगा। अलग अलग स्थानों पर इसका प्रारंभ काल और समाप्ति काल सूर्योदय के हिसाब से होगा। तो जिस भी शहर में आप रहते हैं और वहाँ का सूर्य ग्रहण का प्रारंभिक काल और समाप्ति काल जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, या इस वीडियो के अंत में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको यथासंभव मैं जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। मुख्यतः जो शहर हैं भारत के, उन सभी का प्रारंभिक काल और समाप्ति काल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस समय को आप नोट कर लें। यह समय प्रारंभिक काल रहेगा और यह समय समाप्ति काल रहेगा। जैसे दिल्ली का जो प्रारंभिक समय है वह है 10:19 और इसका समाप्ति काल है 1:45। तो दिल्ली में ग्रहण 10:19 पर प्रारंभ होगा और 1:45 पर इस ग्रहण की समाप्ति होगी। तो यह समय आप नोट कर लें। आपको जो भारत के मुख्य शहर है उनका प्रारंभिक काल ग्रहण का और समाप्ति काल ग्रहण का दिखाया जा रहा है। यह समय नोट कर लें। इस ग्रहण का सूतक ग्रहण प्रारंभ होने के ठीक 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। तो आप जिस भी शहर में रहते हैं, उस ग्रहण के प्रारंभिक काल से ठीक 12 घंटे पहले उसका सूतक मान्य हो जाएगा। तो जैसे मान लो आप यदि दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में 20 जून को रात्रि के समय 10:19 पर सूतक प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ सूतक का नियम लागू हो जाएगा। सूतक में बाल, वृद्ध और रोगी
इनको छोड़कर भोजन आदि करना निषेध है। तो सूतक में भोजन आदि ना करें। सूतक प्रारंभ होने के पहले ही आप भोजन आदि कर लें। जहाँ तक हो सके वहाँ सूतक में भी आप भगवान के भजन कीर्तन करें। भगवान की जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनके मंत्रों का जप करें। भगवान सूर्य की आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, उससे आपको विशेष लाभ होगा। अब आइए जानते हैं इस ग्रहण का शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार में और प्रकृति पर क्या प्रभाव होगा। इस ग्रहण के कारण शेयर बाजार तेज होंगे। सोना, चांदी, गुड़, धान्य, खांड आदि सभी में तेजी होगी। यह ग्रहण मिथुन राशि में है, मृगशिरा नक्षत्र पर है, तो शेयर बाजार तेज होगा और सोना, चांदी, धातु में विशेष तेज होगी। गुड़, खांड आदि रसकस पदार्थों में, धान्यों में, इनमें तेजी होगी। और मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, तो प्राकृतिक आपदाएं, आगजनी की घटनाएं और प्रकृति के तापमान में विशेष तेजी होगी। और कुछ विशेष राज्यों में जहां बारिश की कमी होती है वहां सूखा पड़ने की संभावना है, और जहां बारिश ज़्यादा होती है वहां बाढ़ आदि से नुकसान होने की संभावना है। तो यह आप विशेष बात नोट कर लें। जिन राज्यों में गर्मी अधिक होती है वहाँ और तापमान ज़्यादा होगा, और जहाँ बारिश आदि ज़्यादा होती है वहाँ बरसात ज़्यादा होगी, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा से उस राज्य में नुकसान होगा। और जितने भी धान्य आदि है, गेहूँ, चावल, मूंग, गुड़, खांड, तेल, शक्कर, इन सभी में तेजी होगी। तो इन सभी वस्तुओं को संग्रह करना चाहिए। जो व्यापारी लोग हैं उन्हें इन वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। लाल रंग पर मंगल का अधिकार है, तो लाल रंग की वस्तुओं में भी तेजी होगी। इस ग्रहण के समय बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये चारों ग्रह वक्री है। राहु और केतु सदा ही वक्री रहते हैं, तो 6 ग्रह इस ग्रहण के समय वक्री होंगे। और इस ग्रहण के दिन पूर्ण काल सर्प योग बनेगा। तो काल सर्प योग बनने से और 6 ग्रह वक्री होने से इस ग्रहण का प्रभाव तीव्र होगा। जिनकी जन्म राशि मिथुन राशि है, जिनकी जन्म राशि धनु राशि है, जिनकी जन्म राशि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, और जिन्हें सूर्य की महादशा चल रही है, जिनका जन्मदिन 21 जून को है, उन्हें ध्यान रखना है। मेष राशि, सिंह राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, इन जन्म राशि वालों के लिए यह ग्रहण सामान्य होगा। इनके लिए विशेष खराब नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिनको सूर्य की महादशा चल रही है, जिनको राहु की महादशा चल रही है, जिनका जन्मदिन 21 जून को है, उन व्यक्तियों को विशेष ध्यान रखना है। उन्हें अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान की पूजा पाठ, आराधना, जप, दान आदि करना है। अब आइए जानते हैं ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या पूजा पाठ, क्या जप, दान आदि करें। इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको भगवान सूर्य की पूजा, आराधना, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान सूर्य के वेदोक्त मंत्रों का, तंत्रोक्त मंत्रों का, बीजोक्त मंत्रों का, पुराणोक्त मंत्रों का, जो भी मंत्र आपको आते हों उनका यथाशक्ति जप करें। गायत्री माता के मंत्रों का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, और भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। क्योंकि किसी भी विशेष कष्ट की परिस्थिति में भगवान महामृत्युंजय का जप किया जाए तो उस कष्ट की निवृत्ति होती है, ऐसा अनुभव किया गया है। और आपको दान करना हो तो तांबे की धातु का, स्वर्ण की धातु का, या भगवान सूर्य की स्वर्ण की मूर्ति बनाकर उसका विधि विधान से पूजा कर कर किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें। साथ में गेहूँ, गुड़, लाल कपड़ा, काले तिल, तेल, इनका दक्षिणा सहित दान करें। क्योंकि इस ग्रहण के दिन चूड़ामणि योग बन रहा है,
रविवार के दिन सूर्य ग्रहण होने से चूड़ामणि योग बनता है। तो चूड़ामणि योग में जप दान करने का विशेष महत्व है, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस ग्रहण वाले दिन किसी को भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। जहाँ तक संभव हो घर पर ही रहना चाहिए और भगवान के पूजा पाठ आराधना जप आदि यथाशक्ति संख्या में करनी चाहिए। आज सूर्य ग्रहण के विषय में इतना ही। यदि आप भी सूर्य ग्रहण के विषय में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुद्ध मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह से पूर्व जन्म कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं या अन्य कोई ज्योतिष शास्त्र से संबंधित सेवा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।